हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़े थे कि गंगा के किनारे कौन कौन से जिले हैं और पटना के किनारे कौन कौन से जिले हैं, जो कि बीपीएससी में कई क्वेश्चन उससे संबंधित पूछे भी गए हैं। यानी कि मैं पहले भी बता चुका हूं और बताते आ रहा हूं कि अब जो बीपीएससी जो है वो बिहार मैप से भी कई क्वेश्चन पूछते हैं। तो बिहार मैप का आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा तभी आप क्या होंगे कि कई सवालों को कई क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। तो ये अगर चाहते हैं कि बिहार मैप से एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो हमारे वीडियो का बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और मैं कई सारे वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं और इसी तरह कहीं मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है उसके संबंधित मैं कोई वीडियो बनाता रहूंगा आप सबों के लिए। तो देखिए क्या होता है कि अब हम इस क्लास के माध्यम से ये देखेंगे कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि जिसे हम अभ्यारण्य कहते हैं। पहले हम अभ्यारण्य होता क्या इसके बारे में समझेंगे, उसका इसके कितने कैटेगरी होते हैं उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट मैप पे चलेंगे और कौन से अभ्यारण्य है बिहार में उसको हम इसी क्लास में यम आकार और द करेंगे, यानी कि हम याद करेंगे। ठीक है, तो ये पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है। तो अभ्यारण्य का मतलब होता है कि वैसा जीव जंतु जो स्वतंत्र रूप से किसी स्थान पर घूम सके, ऐसे स्थान, वैसा वन, वैसा जंगल जहाँ कोई भी जीव जंतु जानवर स्वतंत्र रूप से अपना कि वहां पे घूम सके, उसको किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ, कोई संकट, कोई डर ऐसा नहीं हो, तो वैसे स्थान को हम अभ्यारण्य कहते हैं। तो अभ्यारण्य क्या होता है कि अभ्यारण्य 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा होता है कि वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और थर्ड होता है जीव मंडल रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये 3 हो गए। इन तीनों को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि संकटापन, संकटग्रस्त और विलुप्त जानवर, विलुप्त जंतु किसे कहते हैं। जीव के 4 कैटेगरी होते हैं। पहला होता है सामान्य जीव। सामान्य जीव के वैसे जीव आते हैं जिस पे किसी प्रकार का भी संकट नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल स्वतंत्र है, इस पे किसी भी प्रकार का टेंशन वेंशन या संकट वगैरह कुछ नहीं है, वो नॉर्मली अभी चल रहा है। जैसे कि हो गया गाय, बकरी, भैंस, और ये सब क्या होगा, ये सब सामान्य जीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर में है संकटापन। संकटापन किसे कहते हैं भाई? संकटापन वैसे जीव जंतु कहते हैं जो बेसिकली जिसमें संकट आने वाला है, संकट आया नहीं है, संकट आने वाला है, संकट आने वाला है, वैसे जीव जंतु को संकटापन में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहते हैं गरैया। गरैया ऐसी पक्षी है, गरैया जो है वो संकटापन के अंतर्गत आते हैं। और सेकंड एक और होता है लीलगाय। लीलगाय भी क्या होते हैं कि संकटापन के अंतर्गत आते हैं। तो जीव के 2 कैटेगरी आपने देख लिया, सामान्य जीव और संकटापन। और थर्ड में आता है संकटग्रस्त। संकटग्रस्त के अंतर्गत वैसे जीव जंतु को रखते हैं जो संकटग्रस्त है, यानी कि जो संकट में है। संकटापन मतलब संकट आने वाला है और संकटग्रस्त मतलब संकट में है, वो अभी संकट से जूझ रहा है। अगर उस पर गवर्नमेंट या हम लोग अगर ध्यान उस पर नहीं दे तो क्या होगा कि विलुप्त हो जाएगा। वो पृथ्वी से जैसे कि डायनासोर खत्म हो गया उसी प्रकार वो विलुप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमारी सरकार एवं हम लोगों की एक जिम्मेदारी है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए और इसे बचाने की प्रयासरत होना चाहिए। तो यही बात है कि ये संकटग्रस्त के अंतर्गत आ गया। और लास्ट विलुप्त आते हैं। विलुप्त वैसे जीव जंतु, विलुप्त के अंतर्गत वैसे जीव जंतु आते हैं जो कि अभी विलुप्त हो गया है, यानी कि वो है ही नहीं। भाई सब नाम से ही पता चलता है विलुप्त, यानी कि वो अभी पृथ्वी पर है ही नहीं। जैसे डायनासोर, डोडो पक्षी, ये सब क्या, ये सब विलुप्त हो चुका है, अब है नहीं पृथ्वी पर। तो ऐसे पक्षी को विलुप्त के अंतर्गत रखते हैं। तो ये आपने देखा कि जीव के कैटेगरी, इन्हीं जीवों को क्या करते हैं कि हम लोग राष्ट्रीय कि वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सभी में क्या करते हैं तो इन्हीं जीव जंतु को संरक्षित करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो अब हम समझेंगे कि आखिर अभ्यारण्य कितने प्रकार के होते हैं, ताकि आप समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ बेसिक चीज कंप्लीट कर ली है। तो देख लेते हैं सामान्य यानी कि अभ्यारण्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सैंक्चुरी। देखिए दोस्तों, सैंक्चुरी में क्या होता है कि ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में क्या होता है कि नेशनल पार्क में संकटग्रस्त जीव जंतु को रखा जाता है, यानी कि जो संकट में है, संकट से जूझ रहा है, वैसे जीव जंतु को नेशनल पार्क में रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मानव को जाना वर्जित होता है, कि इसमें मानव है वो नहीं जा सकता है। बेसिकली देखिए तो सीधी सी बात में समझिए तो मानव इसमें एंट्री नहीं होता उसका। आप लकड़ी तोड़ने, पशु चराने, ये सब करने नहीं जा सकते भाई साहब। नेशनल पार्क बड़ा पार्क होता है, उसमें जीव जंतु, हाथी, बाघ, शेर ये सब होते हैं। तो
इस संकटग्रस्त के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं भाई? हाथी, शेर, बाघ, ये सब क्या है? ये सब संकटग्रस्त में है। ये सब अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाए तो वैसा ये विलुप्त हो सकता है धीरे धीरे धीरे। तो अब ऐसे भी देख रहे हैं कि इन सब का जनसंख्या जो है, संख्या वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में कम हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में गवर्नमेंट या हम सभी का ये जिम्मेदारी है कि इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय नेशनल पार्क में संकटग्रस्त जंतु, जीव जंतु को रखा जाता है और इसमें मानव का जाना वर्जित होता है। उसमें आप नहीं जा सकते घूमने फिरने। हाँ, टिकट कटाकर जा सकते हैं। टिकट इसमें क्या है कि आप उसमें आप लकड़ी तोड़ने, पशु चराने, ये सब करने नहीं जा सकते हैं। लेकिन आप घूमने की वजह से वहां पे गार्ड होता है, आप वहां पे जाइए, टिकट कटाइए और आपको जीप में बैठा के ले जाया जाएगा। वहां पर आपको वहां पे गार्ड के माध्यम से घुमाया जाता है, जो कि काफी मतलब कि आप सेफ रहते हैं भाई साहब। ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए सीधे जाना छूट कर दिया जाए तो क्या होगा कि या तो मानव ही पशु को मार के खा जाएगा या फिर पशु इस मानव को ही खा जाएगा, क्योंकि वहां खतरनाक जीव जंतु होते हैं। तो इसको रख के ध्यान में रखकर क्या किया गया कि भाई साहब ऐसा करते हैं को सुरक्षित जाए, ताकि वहां घूमने जाएगा तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप मतलब पूरे सेफ्टी के साथ जाया जाता है और फिर वापस आ जाते हो घूम कर। तो ये हो गया नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के बाद हम चलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? यानी कि इसमें भी संकटग्रस्त ही को रखा जाता है, संकटग्रस्त जीव जंतु को ही रखा जाता है। और आप बोलिएगा कि भाई साहब नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर क्या है? तो अंतर कुछ नहीं है। नेशनल पार्क थोड़ा सा छोटा होता है और वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है उससे बड़ा एरिया में होते हैं। नेशनल पार्क से बहुत बड़े एरिया में वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें बड़े एरिया होते हैं तो इसमें मानव को आंशिक रूप से प्रवेश की अनुमति होती है। आप अंदर जाके पूर्ण रूप से घूम नहीं सकते, यानी कि आप अंदर नहीं जा सकते। मानव को वहां पे जाना मतलब कि वंचित होता है, वर्जित होता है। तो ऐसे में क्योंकि बड़े एरिया होते हैं तो स्वाभाविक है भाई साहब, इतने बड़े एरिया में आदमी रहेगा कहाँ, तो कुछ न कुछ तो छूट होना चाहिए। तो आंशिक रूप से इसमें घुसने की अनुमति होती है। इसके अंतर्गत भी मतलब संकटग्रस्त जीव जंतु का रखा जाता है, जैसे हाथी, शेर, बाघ, ये सब जो है इसके अंतर्गत रखा जाता है। और ये काफी खूबसूरत, मतलब कि इसमें लोग जाते हैं। इसमें भी आप टिकट कटाकर जा सकते हैं। इसमें जो फीस लगता है वो फीस भरिए और आप जाइए, जीप में घूमिए आराम से और एंजॉय करके आइए। तो ऐसा होता है इसमें भी। और लास्ट में होता है जीव मंडल रिजर्व, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें सामान्य जीव आते हैं, यानी कि तो हर पर सामान्य जीव, संकटग्रस्त, संकटापन, सभी जीव जंतु को इसमें रखा जाता है। और इसमें क्या है कि इसमें मानव को छूट होता है। इसमें आप जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। इसमें कोई मतलब कि मानव पे प्रतिबंध नहीं होता है और घूम फिर के एक्चुअली में आप आ सकते हैं और इसका एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जीव मंडल रिजर्व हो गया। ठीक है, तो जीव मंडल रिजर्व आपने देखा, तो ये तीनों को आपने देखा कि नेशनल पार्क और नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, आप ये समझ गए।